दोस्तों भारत के लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी आ गया। हमारे यहाँ के जो वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं यानी इंडस्ट्रियल मिनिस्टर पीयूष गोयल जी चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि भारत के व्यापारियों के लिए यह सुनहरा मौका है। अब एक बात बताइए, जब भारत के व्यापारियों के लिए सुनहरा मौका है तो सभी कंपनियों के व्यापारी तो चला रहे हैं, यानी अब सभी कंपनियां ऊपर जाएंगी। क्यों? क्योंकि सभी का प्रॉफिट बढ़ेगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि दोस्तों जब चीन पे 150% का टैरिफ लग गया है तो चीन से जो भी आइटम जा रहा था अमेरिका में वो सारा आइटम अब अमेरिका के लोगों के लिए महंगा हो गया। अब उनको सामान तो खरीदना है। अब बगल में भारत टैरिफ लगा नहीं है तो भारत का सामान अमेरिका में सेम सामान चाइना के सामान से कम रेट पे उपलब्ध होगा। तो एक बात बताइए, डिमांड इक्वल टू सप्लाई से ही सारा बिजनेस चलता है, तो क्या भारत के लोग व्यापारियों का व्यापार नहीं बढ़ेगा? बहुत ही सुनहरा मौका है। और दोस्तों वहाँ के जो बहुत सारे लोग यानी निवेशक हैं और अमीर लोग हैं वहाँ पे, वो तो बोल रहे हैं कि चाइना पे 400% का टैरिफ लगा देना चाहिए, यानी चाइना से कोई सामान अमेरिका में आना ही नहीं चाहिए। क्योंकि दोस्तों चाइना एकमात्र देश है जो अमेरिका की आंख दिखा रहा है। तो दोस्तों वो लोग पूरी तरह से चाइना का मार्केट खराब करना चाहते हैं। अब दूसरा मौका देखिए, अब भारत में लोगों के पास पैसा कैसे आएगा? अब जो भी विदेशी कंपनी चाइना में प्रोडक्ट बना रही हैं वो चाइना छोड़ करके किसी और देश में जाएंगी, तो चाइना के सामान सस्ता लेबर कहाँ पे है पूरी दुनिया में? और बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर जो है चाइना के से सारी कंपनियां भारत में आएंगी, तो भारत के लोगों को रोजगार बढ़ेगा, भारत की जीडीपी बढ़ेगी, भारत का मार्केट बहुत तेजी से ऊपर जाएगा। तो जो लोग भी अभी इन्वेस्टमेंट नहीं किए हैं या तो जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया है, और सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट आप स्टॉक मार्केट में पैसा लगाएंगे, कई कंपनियां वहां पे आपको नुकसान हो सकता है, उनके बजाय म्यूचुअल फंड में रिस्क काफ़ी कम हो जाता है। क्योंकि म्यूचुअल फंड में पैसा आपका एक जगह नहीं कई सारी कंपनियों में लगता है। तो दोस्तों बहुत बड़ा मौका भारत के हाथ में लगा है। अब आगे के सालों में आप देखिएगा, अब तेजी तो जिस दिन से डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ हटाया उसी दिन मार्केट हमारा 2% बढ़ गया। तो देख रहे हैं ना, सारा सब कुछ ग्लोबल मार्केट से जुड़ा हुआ है। अब तो हिंदुस्तान की कंपनियां मुनाफा वसूली करना शुरू करेंगी। अमेरिका में डॉलर चलता है तो डॉलर भर भर के इंडिया में आएगा, तो हम लोगों के पास खूब सारा पैसा होगा। और जब कंपनियां जैसे जैसे और ग्रो करेंगी मार्केट भी ग्रो करेगा। वो जो चार्ट में हमको दिखता है कंपनियों का परफॉर्मेंस ही तो है। कंपनियों का परफॉर्मेंस डाउन, चार्ट नीचे जा रहा है, निफ्टी 50 हो गया, सेंसेक्स हो गया, क्या है? कंपनियों का परफॉर्मेंस ही तो है। यानी जब कंपनियां घाटे में जा रही थी तो मार्केट नीचे जा रहा था, कंपनियां फायदे में जाएंगी तो सभी कंपनियां ऊपर जाएगा। अब सबसे ज़्यादा जो एक्सपोर्ट होता है कार, देखिए भारत की सभी कार इंडस्ट्री बहुत तेज जाएगा, यानी ऑटो कंपोनेंट हो गया, फार्मास्यूटिकल हो गया, सभी प्रकार की इंडस्ट्री भारत में बहुत तेज़ी से ग्रो करेंगे। तो ये हम लोगों के लिए सुनहरा मौका है। जब भारत पूरी तरह से तरक्की करेगा तो हमें अगर उस तरक्की का पार्ट बनना है तो हमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। हम जो पैसा इन्वेस्टमेंट करेंगे वो हमारे व्यापारियों को मिलेगा, व्यापारी उससे अपने व्यापार को और बढ़ाएंगे। भाई स्टॉक मार्केट में जो पैसा हम लोग देते हैं वो कंपनियों को तो मिलता है, अगर वो बैंक से जाएगा लेने तो उसको पहले ब्याज देना पड़ेगा, और बिना ब्याज के अगर कोई व्यापारी पैसा उठाता तो वो उठाता है स्टॉक मार्केट से। और हम लोग जो भी म्यूचुअल फंड में पैसा डालेंगे, म्यूचुअल फंड हमारा जो फंड मैनेजर पैसा कहाँ लगाएगा? स्टॉक मार्केट में। यानी जितने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा उतने तेज कंपनियां ग्रो करेंगी, और जब कंपनियां ग्रो करेंगी तो हम सभी को फायदा होगा। तो दोस्तों बिल्कुल विन विन वाली सिचुएशन भारत को मिल गई है, ऐसा मौका अब तक नहीं मिला। यार एक बात बताइए, एक ही स्थान पे दो दुकान है, दुकान से समझिए, एक एक दुकान पे 100 कस्टमर लगभग आते हैं, है ना? अचानक किसी एक दुकान को सरकार बंद कर देती है, अब बाकी के जो 50 कस्टमर थे वो भी तो उसी दुकान पे आएंगे। तो जो व्यापारी और जो सामान चाइना अमेरिका में भेज रहा था वही जिम्मेदारी अब भारत को मिल गई है। तो भारत की तो विन विन वाली सिचुएशन हो गई। यहाँ का मार्केट तेजी से ग्रो करेगा, यहाँ की इंडस्ट्री तेजी से ग्रो करेंगी। तो दोस्तों स्टॉक मार्केट भी तो लगातार ऊपर जाएगा, कंपनियां ऊपर जाएंगी, तो म्यूचुअल फंड भी लगातार ग्रो करेंगे। अभी तक जो 7-8 महीने जो भी गिरावट हुई है ना, देखिएगा अभी 4-5 महीने सब कवर हो जाएगा अगर इसी प्रकार की सिचुएशन रही तो अब आप लोग को क्या करना है? म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट करेंगे जो भी। अब मैं देखिए किसी कंपनी का नाम तो बोलूँगा नहीं क्योंकि सेबी की गाइडलाइन है कि आप किसी कंपनी का नहीं बता सकते हैं, लेकिन कुछ फेवरेट कंपनियां हैं इनमें आप लगा सकते हैं। भाई सभी लोग इनमें लगा रहे हैं, एसबीआई में लोग लगा रहे हैं, एचडीएफसी का हो गया, डीएसपी का हो गया, है ना, निप्पॉन का हो गया, मोतीलाल ओसवाल हो गया,
ये सब फेवरेट कंपनियां हैं। तो आपको भी जांच पड़ताल करके इनमें से एक दो कंपनियां लगा लेना है ना। तो अब अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है, स्टॉक मार्केट में पैसा आपको नहीं लगाना है, आप लगा सकते हैं, मैं नहीं बोलूँगा आप लगाइए नहीं लगाए, मैं किसी कंपनी का नाम नहीं बता रहा हूँ आपको किसमें लगाना है। लेकिन सेफ अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो म्यूचुअल फंड में काफ़ी सेफ होता है। इसका फ़ायदा यही होता है कि आपका पैसा काफ़ी डाइवर्सिफाइड रहता है। आप अगर मान लीजिए 1 लाख किसी एक स्टॉक में लगा दीजिए, वो ऊपर जाए या ना जाए आपका रिस्क। वही 1 लाख अगर आप म्यूचुअल फंड में डालेंगे, स्मॉल कैप में जिस भी फंड में डालेंगे, उसने जिस कंपनियों में उतना पैसा एलोकेट किया उतने में आपका चला जाएगा। लार्ज कैप के फंड में डालेंगे उतना पैसा लार्ज कैप में चला जाएगा। वो फंड मैनेजर कितनी कंपनियों के लिया है, ज़्यादातर फंड मैनेजर लेते हैं कंपनियां 100 ले सकते हैं, 150 ले सकते हैं, 30 ले सकते हैं, वो तो उनके ऊपर निर्भर करता है ना। तो यहाँ पर आप डालेंगे, अगर आपका समय 10 साल के लिए आपका टारगेट है, अपना लक्ष्य बना लीजिए कि हमें कितने साल के लिए पैसा इन्वेस्टमेंट करना है, किसके लिए इन्वेस्टमेंट करना है। रिटायरमेंट के लिए आपके पास पर्याप्त टाइम है तो स्मॉल कैप में पैसा डालिए। आपके पास 10 से 12-15 साल का टाइम है, मिड कैप में पैसा डालिए। और कम पैसा है तो लार्ज कैप में पैसा डालिए। लेकिन इस संभावना का लाभ लेना, लेकिन आपके पास समय भी ज़्यादा नहीं है तो हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में डालिए। आप देख लीजिए जो म्यूचुअल फंड लगातार बेस्ट परफॉर्म कर रहा है उसमें डालिए। ये सारे मिड कैप, लार्ज कैप, स्मॉल कैप समझना है तो फ्लैक्सी कैप पकड़ लीजिए। बहुत सारे बढ़िया बढ़िया फ्लैक्सी कैप हैं, जैसे पराग पारिक हो गया, HDFC हो गया, इस टाइप बहुत सारे कोटक के हो गए। इन सबको आप देखिए कि किसका AUM ज़्यादा है, कौन ज़्यादा रिटर्न दे रहा है। तो भाई आप भी तुम्हें पैसा लगाएंगे तो अपने खुद की एनालिसिस कर लीजिए, जांच पड़ताल कर लीजिए। हमारा काम था आपको संभावना बताना कि भारत का मार्केट क्यों भागेगा। उसके पीछे यही रीजन है जो चाइना पे टैरिफ लगाया गया है। अब अगर चाइना पे 400% टैरिफ लगा दिया जाता है तो चाइना का मार्केट पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। सारा मौका किसको मिल रहा है? भारत को मिल रहा है। अब भारत को मौका मिल रहा है तो यहाँ के मार्केट बहुत तेजी से ग्रो करेंगे। अब आपको समझ में आ गया होगा कि हिंदुस्तान की तरक्की क्यों ज़्यादा होने वाली है, क्योंकि आर्डर ज़्यादा मिल गया। यार आपकी खुद की दुकान हो, आप जब 1000 मिठाई डेली बेचते हैं 1000 रुपये का, अचानक से ज़्यादा अगर आर्डर आ जाए आपके पास तो आपका प्रॉफिट तो बढ़ जाएगा ना, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग बढ़ जाएगा तो ज़्यादा एम्प्लॉय बढ़ जाएंगे, और ज़्यादा एम्प्लॉय बढ़ेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार पैदा होगा। रोजगार पैदा होगा तो हिंदुस्तान के हर नागरिक के हाथ में ज़्यादा पैसा आएगा। ज़्यादा पैसा आएगा तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी भारत की बढ़ेगी, लोग ज़्यादा ज़्यादा निवेश करेंगे तो और मार्केट तेजी से ग्रो करेगा। यानी सब कुछ पैसे से जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों अब आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो लाइक करिए, मिलेंगे अगली वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद। आपका कोई प्रश्न है तो आप